अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज है व्लॉग। देखते साथ ही आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ खड़ी हूँ, नए किचन में खड़ी हूँ, यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ। मेरा घर कहाँ गया, मेरा अपना घर है। और मैंने कहा भी था कि हम लोगों ने अपना घर लिया है, इसके बावजूद मैंने क्यों शिफ्ट किया, मैं क्यों नए घर में आई हूँ। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे 2-3 दिन से स्टोरी शेयर कर रही थी, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ दिया है या हम लोगों ने शिफ्ट क्यों कर लिया है। तो आज मैं आपके साथ ना कुछ लाइफ अपडेट शेयर करूँगी। पिछले साल, 1.5 साल की लाइफ अपडेट शेयर करूँगी, जो कि मैंने पहले आप लोगों से नहीं शेयर की थी, लेकिन अभी मैं आप लोगों से थोड़े से शेयर करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं 1.5 साल से कहाँ गायब हूँ, मतलब मेरे व्लॉग्स बिल्कुल रेगुलर नहीं आते। मैं बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे कमेंट किए कि भई मैं उनके लिए मोटिवेशन थी, मैं व्लॉग कर रही थी, मुझे देख के उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की, मुझे देख के उन्होंने इंस्टाग्राम पे काम शुरू किया। और जब उन्होंने शुरू किया तो मैंने क्यों छोड़ दिया। तो मैंने छोड़ा नहीं था, सिर्फ़ थोड़ा-सा ब्रेक था। ख़ैर ऐसा पक्का ब्रेक भी नहीं था, बीच-बीच में मैं व्लॉग अपलोड कर देती थी, क्योंकि आपको पता है कि मेरा दिल ही लगा हुआ है अपने चैनल के साथ। तो इसलिए मैं व्लॉग स्टॉप नहीं कर रही थी, साथ-साथ अपलोड कर रही थी बीच-बीच में जैसे मुझे टाइम मिलता था। लेकिन ये ब्रेक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, मेरी अपनी लाइफ़ के लिए, मेरी अपनी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। क्योंकि पिछला आपको पता है टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड था। जो हार्ड ये भी था कि ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड ने अपने अम्मी-अब्बू को खोया इन 2 सालों में। उसके अलावा जो है ना, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। अच्छा, उस टाइम पे मुझे अपने हस्बैंड का साथ देना था और बहुत शदीद किस्म का उनको मेरे साथ की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ सोची कि दुनिया के हर काम से पहले जो है वो मुझे अपने हस्बैंड का साथ देना है। इनकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपके साथ जो घर शेयर हो रहा है, जो आपके साथ मैं दिखा रही हूँ कि मैं इस घर में क्यों हूँ, तो जनाब ये मेरा घर नहीं है। ये जो मैंने अपने साथ एक सिस्टर रखी हुई थी और उनके हस्बैंड जो मेरे साथ रह रहे थे, ये माशाल्लाह माशाल्लाह उनका घर है। हम अपने घर में ही हैं, हम लोगों ने घर नहीं शिफ्ट किया। जो मेरे साथ सिस्टर रह रही थी और उनके हस्बैंड रह रहे थे, उन लोगों ने अपना घर लिया है, वो अपने घर चले गए माशाल्लाह, वो शिफ्ट हो गए। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे ये भी पूछते हैं कि मैं इन सिस्टर के साथ क्या हुआ, ये मेरे घर आके क्यों रहीं और यहाँ यूके में कोई भी नहीं रखता, फिर भी सवा साल, साल 1.5 साल से आप लोग इकट्ठे रह रहे थे, क्या मसला है, क्या हुआ है, क्या नहीं। मसला ये हुआ था कि मेरी ये जो सिस्टर हैं, जो मेरे साथ रहती थी, मतलब अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह उनका अपना घर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ मसला ये हुआ था कि उनको एकदम से अपना घर छोड़ना पड़ा था। एकदम से दोनों मियाँ बीवी को घर छोड़ना पड़ा था, और वो क्या वजह थी वो तो मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर सकती, लेकिन जिन हालात में उनको निकलना पड़ा था घर से, वो बहुत ही बुरे हालात थे। उस टाइम पे जो है वो एक्सपेक्ट भी कर रही थी, और उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा हुआ था। उनको हर वक्त एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि उनकी लुक आफ्टर करे, यहाँ तक कि वो उनको खाना खाना, पानी पीना सब कुछ मना था। मतलब वो वॉक करके वो तक डाल के नहीं पी सकती थी। उनको स्पेशली 2-3 महीने ऐसे लाजमी चाहिए थे जिस पे उनको बेड रेस्ट का कहा गया था। और कुछ उनकी कंडीशन ऐसी भी थी, बेबी काफ़ी टाइम के बाद हो रहा था, तो इसलिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। तो इस वजह से भी हमने ये डिसाइड किया था कि ठीक है, वो हमारे साथ ही रहेंगे। होता तो उस वक्त भी वो घर रह सकते थे, क्योंकि रेंट पे घर यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि उनकी सिचुएशन की वजह से हम उनको रेंट वाले घर पे भी नहीं भेज सकते थे। और हमने, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, और मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा था। अब सबसे पहला सवाल कि वो कौन है, वो मेरे हस्बैंड के जो हैं वो भांजे हैं और उनकी वाइफ़ हैं, ठीक है? वो दोनों हमारे साथ रहते थे। दूसरी बात कि मेरी लाइफ़ में ऐसा क्या हुआ कि मुझे ब्रेक लेना पड़ा और मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा अपसेट क्यों थे? मेरे हस्बैंड के साथ ये हुआ कि मेरे हस्बैंड की, आप समझ लें कि मेरे और मेरे हस्बैंड की जमा पूँजी जो है ना सारी, वो आप समझ लें डूब गई, ठीक है? वो किस वजह से डूब गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारा कुछ मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं शेयर कर सकती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मेंटली तौर पे आप समझ लें, वो इतने ज़्यादा अपसेट थे कि वो होते हुए भी नहीं थे यहाँ पे, ठीक है? इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट की ज़रूरत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे जो है वो खुशी के साथ ये कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर करम किया और हम वापस अपनी लाइफ़ की तरफ आ गए हैं। अच्छा, हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड बहुत बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे भी काफ़ी अच्छे हैं अब, और काफ़ी ज़्यादा सुकून में। अब बहुत सारे हमारे मसले थे जो हम लोगों ने हल करने थे, हमें पाकिस्तान भी इस वजह से भी जाना था, कुछ और वजूहात भी थी, लेकिन मेन वजह ये भी थी इसमें कि हमने
अपने बहुत सारे मसाइल थे जो कि हल करने थे, और कुछ चीज़ों में मेरे हस्बैंड के जो हैं वो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और भी हैं हमारे अलावा। तो उसमें मेरे हस्बैंड को सारे ये कहते थे कि मैं उनका साथ नहीं दूँगी ये वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों मियाँ बीवी ने हर एक मसले को, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की कोशिशों के बावजूद हम इन मुश्किलों से निकल आए। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने इस टाइम पे, इस सारे टाइम में, हार्ड टाइम में, मैंने बहुत सारे लोगों को खोया है। जिन लोगों को मैं ये सोचती थी कि वो मेरे अपने हैं, वो मेरे सगे हैं, मुझे उनकी बहुत सारी असलियत, उनकी असली शक्लें मेरे सामने आई। बहुत सारा ऐसा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आपको पहले से पता भी होता है कि यार ये लोग नहीं है ठीक, या कोई आपको आके बताता भी है, तो आप जान के अंधे गूंगे बहरे बन जाते हो, क्योंकि आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उन लोगों से के बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहते, चाहे वो आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, कोई कज़न है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई भी हैं, या फ्रेंड्स हैं, कुछ भी हैं। तो ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन आप ऐसे इग्नोर कर जाते हो, अंधे गूंगे बहरे बन जाते हो, क्योंकि आप वो रिश्ते खोना नहीं चाहते। लेकिन जब आपको ये लगे उन रिश्तों को खोना बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपना घर ख़राब कर दो, उन रिश्तों को ख़राब कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया, और हमने यही सोचा कि इससे पहले कि ये हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, या ये चीज़ हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा असरअंदाज हो कि हमारी लाइफ ख़राब हो, हम इन रिश्तों से ही हट जाते हैं और दूर हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट कर लेते हैं अपने आप को। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ हुआ, बहुत मुश्किल टाइम भी गुजारा, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें से निकल आए। फिर व्लॉग्स की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली आपको पता है जब इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही होती हैं, फिर साथ में मेरे पास 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी मेंटल हेल्थ को भी देखना था कि इन सारी चीज़ों में मेरे बच्चे डिस्टर्ब ना हों। तो मैं अपने बच्चों को भी देख रही थी साथ-साथ, और फिर जो है वो इसलिए मुझे व्लॉग से, इंस्टाग्राम से थोड़ा-सा ब्रेक लेना पड़ा, और बिल्कुल फुल तवज्जो मुझे अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे देनी थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सब से, जहाँ जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पे देख रही हैं, चाहे वो आप पाकिस्तान से नहीं आई हैं, या आपकी यहाँ पे शादी हुई है, आपके इन-लॉज़ पाकिस्तान से हैं, जो भी है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, किसी के घर में कोई भी मसला है, तो डिस्कशन होती हैं जैसे ना, तो सारे लोग क्या करते हैं कि जो बंदा थोड़ा-सा ऐसे होता है ना, थोड़ा सादा समझ लें। अपने आप को मैं सादा नहीं कह रही, लेकिन मैं ऐसे कह रही हूँ कि अच्छा समझ लें। कोई बंदा अच्छा है, तो उसके घर रख लेते हैं सारे, कि वहाँ पे जाकर डिस्कशन करनी है। जिस किसी के भी घर के मसले हैं वो अपने घर में डिस्कस करेंगे। मेरे घर क्या है जनाब, ऐसे होता था कि भई डिस्कशन सोबिया के घर में कर लेते हैं, क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं, तो हमारे बच्चे घर पे सुनते हैं। ख़ैर जनाब, सोबिया भी इतनी शादी की कह देती थी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सोबिया के दिमाग में खुद से ये बात नहीं आ रही कि सोबिया के अपने भी तो बच्चे हैं, जिसके घर में डिस्कशन होगी तो मेरे बच्चों पे भी इस चीज़ का असर होगा। ख़ैर जनाब, थोड़े टाइम के बाद जब रेहान थोड़ा बड़ा हुआ, तो मुझे भी ये चीज़ समझ आई, और जब मैंने ये कहा कि मेरे घर या मेरे बच्चों के सामने डिस्कशन नहीं हो सकती है किसी भी चीज़ की, तो उस पे जो है वो सोबिया बुरी बन गई। कहने का मकसद ये है कि आप पहले से ही अपने घर का माहौल ऐसे रखें, किसी को इतनी इजाज़त ना दें आप कि वो आपके घर में आके इतना वो इंटरफेयर करने लग जाएँ कि जब आप सही बातें भी बोलें तो कोई आपको इतनी भी इजाज़त ना दे कि आप बोल ना सकें। ख़ैर जनाब, ये मैंने अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंस से कुछ बातें सीखी हैं, और मेरी लाइफ़ की अपडेट थी जो कि मैं शेयर करना चाहती थी आप सब से, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं। मेरी लाइफ़ में हर अच्छी बुरी चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डिटेल में बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी सिस्टर्स को समझ आ गई होगी मेरी सारी बात। तो अब से जनाब आपकी बहन दोबारा से एंटर है यूट्यूब पे, और इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉगिंग होगी, और ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और बस जनाब मैं इनको पार्क लेके गई हुई थी। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।